इधर कुछ मोदी सपोर्टर हैं, योगी मोदी सपोर्टर, इधर कुछ अखिलेश यादव। ये लोग नए टेस्ट तो निकलते जा रहे हैं पर नौकरियां एक भी नहीं। मोदी के राज्य में गवर्नमेंट जॉब बहुत, लेकिन वहाँ की सड़कें सर अभी तक नहीं बनी। वोट डालने के लिए लालच दिया जाता है। मैं योगी जी को ही वोट देना चाहूँगी। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप कुछ अच्छे काम मैं नहीं देना चाहूँगी। बड़ी बात ये सर बेरोजगार, मतलब बच्चे इतना पढ़ लेते हैं उसका नौकरी नहीं मिलती, तो मतलब पढ़ने से फायदे सरकार ही कर रही है। उनका एक ये अभी जो पिछले साल आया सबका साथ सबका विकास, मतलब वो एकता को लेकर चल रहा है। अच्छा चलो अब थोड़ा विषय बदलते हैं, आगे आ जाओ, विषय बदलते हैं। सब्जेक्ट वुमेन सेफ्टी पर हमने काफ़ी बात कर ली। अब एक लड़की यहाँ थी जो जिसने कहा था कि मैं जा सकती हूँ, लगता है कहीं गई वो है। अच्छा चलिए, क्लास में गई जिसने कहा मैं जा सकती हूँ बिना ज्वेलरी के रात में, एक ही लड़की ने कहा था। उसी अमित शाह के उस बयान के मद्देनज़र सवाल मेरा है, इसलिए मैं बार बार वो रिपीट किया। चूँकि बयान दे देना, इतनी बड़ी बात कह देना किसी रैली में, किसी सभा में, और अखबारों की सुर्खियाँ बन जाना कि आधी रात को लड़कियाँ स्कूटी पर, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आधी रात को स्कूटी पर लड़कियां सोने से लदी हुई यूपी में कहीं भी जा सकती है। यहाँ इतनी लड़कियों में से किसी ने नहीं कहा कि हम आधी रात को ऐसे कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा विषय बदलते हैं। आप लोगों के लिए और ऐसे देखो तो चूंकि आप लोग फर्स्ट टाइमर वोटर हो, आपके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है? सब चुनाव आ रहे हैं, पहली बार मतलब हम वोट देंगे, योगी जी को देंगे। हम तो चाहेंगे कि योगी जी जीते, क्योंकि ये राम राज्य बनाना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहेंगे कि जैसे बेरोज़गार है, बेरोज़गार अब हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमें गवर्नमेंट से जॉब है ना अप्रूव की जाए, हम इसमें ना निकलें। और ऐसी मतलब यूँ मैं कहूँगी कि बहुत सरल कर दिया जाए, थोड़ा टफ कंपटीशन भी हो, लेकिन हाँ ऐसा हो इससे हम गर्ल्स निकल सकें। और एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे होता है OBC, SC, ये सब चीज़ें चल रही आ रही हैं, तो जनरल वालों को कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा बहुत होता है। मैं खुद एक जनरल हूँ, भूमि गुप्ता नाम है मेरा। तो जनरल लोगों को बहुत ज़्यादा या तो फीस भरनी पड़ती है हाई किसी फॉर्म के लिए, और OBC मतलब जो थोड़े नीचे होते हैं SC वाले, उनको फ्री में दे दिया जाता है। कि ऐसा क्यों होता है? जनरल वाले के हम इंसान नहीं है? नहीं, लेकिन वो एक दशकों से आरक्षण है, वो व्यवस्था है, वो जरूरी है, क्योंकि वो समाज का वो शोषित वंचित तबका है जो सदियों से ये तो लोगों ने सोच बना रखी है ना। लेकिन अब तो हम सब एक बराबर हो गए हैं ना। ये बोलते हैं भारत में सब एक जन बराबर है। अभी दशकों लगेंगे भारत में, गरीब और अमीर सब बराबर है, तो फिर यहाँ पे की ये बात क्यों आ जाती है? चलो ये बहुत दशकों लगेंगे, उस पर अभी बहस करेंगे तो लंबी बहस आ जाएगी। अम्बेडकर ने बनाया था ना संविधान, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ हुआ था ये सब। उनके साथ कोई बैठता नहीं था, उनके साथ कोई खाता नहीं था, पीता नहीं था। अभी भी होता है, अभी भी होता है। यहाँ पे दलितों को कुछ नहीं होता सर, घोड़ी पर नहीं दिया जाता, कुछ नहीं होने देता। आगरा के आसपास भी ऐसी घटना कुछ नहीं होता। तब बाबा साहब ने ये बनाया था, उन्होंने पूरा संविधान लिखा था कि SC और OBC को उन्होंने आरक्षण दिया था। तो सर इसमें गलत नहीं है, इस चीज में हम गलत नहीं कहेंगे कि SC और OBC, क्योंकि वो नीची जाति पड़ती है तो उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब से उन्होंने आरक्षण बनाया तो मिलता है, थोड़ी बहुत इज्जत मिलती है, लेकिन प्रॉपर अभी भी नहीं मिलती है सर। अच्छा अब ये बताओ, आरक्षण से अलग बेटा, एक सेकंड, अब आरक्षण पर बहस सिर्फ ना करें, आप दोनों ने एक दूसरे का जवाब दे दिया। अब ये बताओ कि आपके लिए वैसे चुनाव में, आपको मैं खोज रहा था वो नहीं, वो नहीं, कोई और है, आपके लिए चुनाव में और क्या मुद्दा है एक फर्स्ट टाइमर वोटर के नाते? सर एक फर्स्ट टाइमर वोटर के नाते चुनाव में एक मुद्दा ये है कि एक्सपेक्ट इतनी होनी चाहिए कि हमें ना सेफ्टी की मतलब ज़रूरत हो, ना ही हमें फर्स्ट टाइमर वोटर जैसे हम किसी की भी शिकायत करने के लिए रहें ना। थोड़ी बहुत होती है, वो हर सरकार में होती है सर, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन इतना एक्सपेक्ट होना चाहिए कि हम नॉर्मल रहें, कोई इशू ना हो हमारे साथ। जहाँ हम रहते हैं वहाँ की सड़क बहुत ज़्यादा खराब है, जिससे कि ऑटो निकलने में जाने में प्रॉब्लम होती है, और थोड़े बहुत ऑटो तो गिर भी चुके हैं। कहाँ रहते हो आप? राजा के ताल में। थोड़ा आगे आ जाओ, क्या नाम है आपका? कोमल यादव। कोमल यादव। तो आपके इलाके की सड़क खराब है? यस सर। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है पूरे यूपी में सड़कें नहीं सर, वहाँ पर है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर। मेरी सिस्टर है बीकानेर में। फिरोजाबाद का नाम स्मार्ट सिटी की लिस्ट में भी नहीं सर, नहीं सर बीकानेर में मेरी सिस्टर। फिरोजाबाद में हाजीपुरा की तरफ आएंगे तो रोड बहुत खराब है। जब हम जो मिनी मेट्रो से जाते हैं तो बहुत ज्यादा गड्ढे पड़ते हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिरोजाबाद में आप बीकानेर में जाओगे ना, आप शायद स्कूटी लेके जाओगे तो आप गिरने नहीं वाले हो। वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं जा पा रहा वहाँ पे, क्योंकि मेरी सिस्टर पढ़ाने जाती है, रोज उनकी स्कूटी पंचर होती है वहाँ पे। लेकिन वहाँ की सड़कें सर अभी तक नहीं बनी है। वहाँ बीकानेर में आप जाके देखिए, वहाँ स्कूल है, वहाँ पे सरकारी प्राइमरी स्कूल है, लेकिन वहाँ सड़कें बिल्कुल भी नहीं बनी है सर। बहुत शिकायतें आती हैं। और हम अपनी तरफ की बात करें सर, जगदम्बा नगर में, तो वहाँ पे
कूड़ा तो लेके जाते हैं, लेकिन नाली साफ करने के लिए वो लोग कतराते हैं हमारी गली में आके। अब ये जैसे सड़क का सवाल उठा, आ रहा हूँ आपके पास, सड़क का सवाल उठा, फिरोजाबाद के जो विधायक हैं वो बीजेपी के विधायक हैं, यूपी में बीजेपी की सरकार है और देश में मोदी जी की सरकार है। मैं आपके पास आने से पहले भूमि ने और बच्चे आप लोग यहीं रहो, बात करते हैं सबसे। जैसे आपने शुरू में ही कहा मुद्दे के साथ कि वोट तो मैं योगी जी को ही दूंगी, फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, और उसके बाद शुरू में आपने जमकर नाराज़गी जताई विमेन सेफ्टी पर, और उसके बाद सड़क की भी बात कर रहे हो। तो आप दोनों खामियां भी बता रहे हो, लेकिन साथ में करो वोट तो योगी जी को, जरा वो समझाओ। अगर किसी इंसान में खूबियां हैं तो उसमें खामियां भी हैं। अगर योगी ने कुछ अच्छा किया है तो ऐसा नहीं है कुछ बुरा भी नहीं किया हो, उन्होंने बुरा भी किया है। इसीलिए मैं ऐसा है बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए मैं योगी जी को ही वोट देना चाहूँगी। मैं आ रहा हूँ आपके पास, अब कुछ अच्छे काम आए? मैं नहीं देना चाहूँगी। क्यों? सर मैंने ना वो कहते बीए फर्स्ट ईयर में ना अपना रेलवे ग्रुप डी का पेपर डाला था, कहते फॉर्म, तो अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। सर मैं बीए फाइनली में आ गई, अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, तो इसलिए ना मैं मोदी को बिल्कुल भी वोट देना नहीं चाहती। क्या नाम है आपका? मेरा रोशनी कुमारी है। रोशनी कुमारी। भूमि पहले, उसके बाद फिर से रोशनी ने अपनी बात कही। आ रहा हूँ, एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास, बस आ रहा हूँ आपके पास। योगी जी की तो आप कुछ योगी जी के अच्छे काम गिना दो। जैसे उन्होंने लैपटॉप दिए हैं। अच्छा। अभी दिए नहीं है, अभी दिए नहीं है, बोला है उन्होंने, पर लेकिन हमें तो नहीं दिए ना। लेकिन उनको ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करवाई है, और स्कूल कॉलेज बहुत से उनमें साफ सफाई रहने लगी है। और उज्ज्वला योजना चलाई थी, और उन्होंने ही यहाँ पर लड़कियों को सोने दी योजना चलाई है, लड़कों घर वालों को 2.5 लाख रुपए दिए। तो सर खूबियाँ भी हैं और कमियाँ भी हैं। और जो प्राइवेट टॉयलेट्स होते हैं वो भी बहुत क्लीन रहने लगे हैं, और जगह जगह बनने लगे हैं, जिससे हमारी गंदगी बहुत कम होने लगी है। चलिए आप जरा इधर कुछ लड़कियां बात करें। जी आप बताएं, सर, आप अपने बारे में बताइए, परिचय अपना। सर मेरा नाम मल्लिका कुमारी है, मैं बीए फर्स्ट ईयर के एजुकेशन हूँ सर। और आप सर सड़क के बारे में लेके बात करें, आप दाऊद के बाहर भी देख सकते हो कि यहाँ का रोड कैसा है कैसा नहीं है। हाँ, बरीकी नगले का रोड अच्छा है, प्लस यहाँ गंदगी बहुत रहती है बाहर रोडों से निकल के, कुछ इतनी गंदगी है कि हद से ज़्यादा। और सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, तो सड़क की समस्या है, लेकिन सड़क तो कहा जा रहा है बहुत, यूपी में हर जगह सड़क बहुत अच्छी बन रही है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो ऐसा बना कि प्रधानमंत्री हरकुलस विमान लेके उतरे। आप देख सकते हो कॉलेज के बाहर कितना गंदा रोड है सर, कितना गंदा है, कचरा बहुत ज्यादा। कॉलेज के बाहर लगता है तब सर बहुत भी कितने खाट लगी रहती हैं, कहीं कुछ कहीं गंदगी डली रहती है सर, इतनी सारी। इसके अलावा बताओ, क्या नाम बताया? मल्लिका कुमारी। मल्लिका, इसके अलावा चुनाव में आप फर्स्ट टाइमर वोटर हो? हाँ सर, मेरा भी वोट फर्स्ट टाइम वोटर है सर। फर्स्ट टाइम के वोटर हैं। तो मल्लिका आप बताओ, आपके लिए चुनाव में मुद्दा क्या है, क्या सोच के आप वोट करोगे मल्लिका? सर अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, फिलहाल सोच लूंगी तो बताऊंगी। आपने सोचा? यस सर। सोचा नहीं है? यस सर, सोच लिया। तो क्या सोच लिया बताओ जरा, इधर घूम के बताओ, चेहरे पे रोशनी आनी चाहिए, अगेंस्ट लाइट। हाँ, क्या नाम है आपका? सर तनु गौतम। तनु गौतम। Yes, क्या सोच लिया बताओ? सर सोच लिया अगर योगी जीतेंगे तो और सारी हो सकता है सुधार हो जाए अपनी यूपी में। हाँ। बस सर यही है। तो ये बताओ, आपके लिए क्या अच्छा काम लगता है जो योगी जी ने किया? सर एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन में बहुत सुधार किए सर। हमारे स्कूलों में जो व्यवस्थाएं नहीं थी वो व्यवस्थाएं कराई हैं अब तक सर, बहुत सारे सुधार किए हैं सर। आगे सरकार आनी चाहिए यूपी में, योगी की आनी चाहिए। तो तनु गौतम। यस सर। तनु गौतम योगी जी की आनी चाहिए, और इन्होंने अपनी अभी मूड नहीं बनाया। आप बताओ, आगे आ जाओ, आप भी फर्स्ट टाइम वोट करोगे? यस सर। क्या नाम है आपका? शिवानी सिंह। शिवानी सिंह। शिवानी सिंह। तो आपके लिए क्या मुद्दा है शिवानी के लिए इस चुनाव में? सर अभी कुछ पता नहीं। सोचा नहीं? नहीं। तो क्या करना चाहिए सरकार को शिवानी, जिससे लगे युवाओं को, आप लड़कियां हो, वोटर भी हो, जो बेहतर समाज बने, बेहतर देश बने, बेहतर प्रदेश बने? आई डोंट नो। हाँ? आई डोंट नो। आई डोंट नो। चलो, तो शिवानी बोलने से बचना चाहती है। आपका क्या नाम है? शालिनी शर्मा। शालिनी शर्मा। आप भी वोटर हो पहली बार? यस। शालिनी शर्मा, आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? भाई यही मुद्दा है, मतलब मेरे माँ बाप थे पहले, जब मैं पहले वोटर नहीं थी, अभी हुई हूँ कि पहले माँ बाप थे तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट था ही नहीं। मुझे ये लगता था कुछ हुआ ही नहीं। इस साल सरकार आई है, मुझे लगता है यहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि हाँ लड़कियाँ वो है। पर मुझे लड़कियों को ये है कि मैं रोज़ अखबार पढ़ती हूँ, उसमें रोज़ मैं ये पढ़ती हूँ कि आज रेप हुआ है। कल ही की बात है, मैं कल ही मैंने पढ़ा है कि एक शादी हुई थी, उसमें दूल्हा दुल्हन थे, उसके भतीजी के साथ एक कमरे में रेप हुआ, उसके साथ पुलिस वाला भी था, उस पुलिस वाला पी के पड़ा था, और उस लड़की के बाथरूम में मरी हुई डली थी वो। तो उसके घर वाले ने भी उसको कराया, उसको मारा पीटा पुलिस वाले को। अब वो कहाँ जाए पुलिस वाले पे, पुलिस वाला तो अपनी पावर दिखा के अपना छूट जाता है। मैं सरकार से इतना कहना चाहती हूँ
कि वो मालूम है वो होती हैं ये पोते पर उनके ये कहते हैं कि हाँ चलो कार्रवाई हुई, कुछ भी हुआ, पावर है भाई, छूट जाएंगे बस फलान का, यहाँ पे फिर बात आकर यहीं पे खत्म हो जाती है। मैं बस ये बस मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि रेप पे जो करते हैं उनके साथ बस खड़ा मुद्दा उठाए, बस बहुत ज़्यादा मुद्दा उठाए कि या फिर उनको हटा दे पूरा या फिर उनके कुछ वैसे करें कि उनको सजा दे बस। हैंड टू हैंड क्या हैंड टू हैंड फांसी की सजा, तो इससे आगे लोग रेप के बारे में सोचे ही नहीं। नहीं, लेकिन फांसी की सजा तो कानूनी प्रक्रिया से ही होगी। हाँ, लेकिन क्या नाम है आपका? मुस्कान बघेल। अच्छा, आपने पहले बताया था, आपसे बात हुई थी? नहीं, मुस्कान मेरी को? नहीं, मेरी और अच्छा, कोई दूसरी मुस्कान नहीं? हाँ। हाँ। नहीं तो सरकार को मुद्दा उठाना चाहिए इस बारे में। रेप मतलब हर कहीं देखो, लड़कियां मतलब कहीं पर भी स्वच्छ है ही नहीं। हर किसी लड़के को मतलब हर कहीं पर छूट है जाने आने की, हर तरीका से लड़के बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और लड़कियां पढ़ाई में भी घर वाले सोचते हैं कि इसे भेजूं या नहीं भेजूं। नहीं, लेकिन यूपी में तो सरकार दावा कर रही है कि हाँ, सब कुछ बहुत सुरक्षा हो गई। हाँ, लेकिन बहुत जगह हो गई है, लेकिन बहुत सी जगह नहीं हुई है। तो आप मुस्कान, आप भी फर्स्ट टाइम वोट करोगे? हाँ। तो आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है, क्या सोचकर वोट करोगे आप? मैं ये मतलब कि पढ़ाई में लड़कियों को बहुत सी सुविधा दी जा रही है इस बार, अब पता नहीं आगे। और बहुत बेगजों को घर भी मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से। बहुत लोगों ने जिन्होंने घर देखे ही नहीं है, लाइफ में उम्मीद ही नहीं की कि घर बना पाएंगे अपनी लाइफ में, ईंटें एक ईंटें लगा देंगे, उम्मीद ही नहीं की। शायद आज वो अपने घर में बैठे हैं सुरक्षित, बारिश में भीज नहीं रहे, शायद पानी नहीं डाल रहे बाहर, अपने घर से निकालते हैं कि नीचे पानी आ रहा है। तो यूपी नरेंद्र मोदी जी, इस चीज़ में मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने आवास योजना निकाली जिससे बहुत लोग अपने ऊपर छत देख पा रहे हैं। चलिए, तो इनकी राय सामने आ चुकी है, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलना चाहूँगी जैसे जो गवर्नमेंट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट की तरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो जो आम जनता उन्हें क्यों नहीं मिल पाती है? क्या नहीं मिलता? आम जनता को क्यों नहीं मिल पाती है? जो सुरक्षा होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे हमारे बॉलीवुड को ही ले लीजिए, उसमें अगर कोई भी वो आ जाए, कुछ भी छोटा सा कुछ भी हो जाए ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। तो जो आम जनता वो मर जाती है, रोडों पे सड़कों पे गाड़ी चढ़ जाती है, उनके ऊपर क्यों नहीं कुछ ऐसा मतलब कार्रवाई होती है उन पर? बिल्कुल सही बात है सर, होती है। बिल्कुल सही बात है। एक बॉलीवुड का इंसान या फिर किसी को भी ले लो, अगर उनके पास धमकी भी आ गई तो सर इतना फोर्स जाएगा उनके पास, लेकिन आम इंसान के पास एक पुलिस वाला तक नहीं जाता। सर क्यों? पुलिस वाला ये कह के भगा देता है जाओ यहाँ से, अभी कुछ नहीं होगा। सर आपने अभी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि हम अगर जो सुरक्षा है लड़कियों की उस पर ना सरकार क्या करे, तो सरकार ये करे, ये बता रही थी हमारी सिस्टर्स हैं जो गोलगप्पे वाले होते हैं या ऑटो वाले होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत से गलत बोलते हैं, तो उनके लिए इतना करना चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे कानून बनाए, ऐसे 1 दिन की जेल हो जाए उनको, जिससे वो थोड़ा दिमाग में सुधरे करके, ऐसा कुछ नियम बने उनके लिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी। चलिए, तो ये मोटे तौर पर सब अलग अलग बच्चियों की राय थी। और ये कौन सा दाऊ दयाल महिला पीजी कॉलेज। सर मुझे एक बात करनी थी, जो हमारे यहाँ पे नालियों का पानी है वो उसको निकलने की व्यवस्था नहीं है, और जो हम ऑटो से आते हैं वो हमने 6:30 बजे से सुबह से खड़ी हूँ और 7 बजे जाके ऑटो मिला। ऑटो में ऑटो में मोदी जी योगी जी क्या करेंगे बताओ? हाँ, तो ऑटो तो चलना चाहिए कुछ तो कल को आप कहोगे सर मेरे यहाँ रोटी ठीक से नहीं पक रही थी। मतलब 24 घंटा चलाने चाहिए। कॉलेजों में वाहनों की व्यवस्था की जाए। सबसे बड़ी बात ये सर, बेरोजगार मतलब बच्चे इतना पढ़ लेते हैं, उसका नौकरी नहीं मिलती, तो मतलब पढ़ने से फ़ायदे ही क्या है? इतना पढ़ने से लोग MA BEd इतना सब कर लेते हैं, पर नौकरी का इतने लोग बेरोजगार हो गए, लाखों के बच्चे पढ़े हुए हैं, मतलब इतना पढ़ते हैं जब उन्हें नौकरी ही नहीं मिलती है। आप बेटा इधर आइए थोड़ी रोशनी के लिए। हाँ सर, उन्हें नौकरी ही नहीं मिलती है, तो कुछ लोग तो मतलब निर्वस हो जाते हैं, कुछ फांसी लगा लेते हैं, तो इनको ये भी तो देखना चाहिए कि और भी काम करें तो लोगों को नौकरी भी तो दें। बच्चे पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पर नौकरी का कोई नाम निशान नहीं है। इस बार तो कुछ भी मतलब कोई भर्ती ही नहीं है, वही नौकरी रेलवे की निकाल देंगे, लेखपाल टीचर या किसी की नहीं निकालते। इसमें बहुत बेरोजगारी है। सरकार तो कहती है एकदम रोजगार की बारिश हो रही है। बिल्कुल भी सब बेरोजगार है, बेरोजगार। आने वाली सरकार से ये उम्मीद है कि जैसे हम ग्रेजुएशन पूरा करें उसके बाद हमें जॉब प्रोवाइड करें। आपका क्या नाम है? गार्गी सिंह। गार्गी सिंह। Yes. आपका क्या नाम है? शिवानी शर्मा। शिवानी, आपसे शायद पहले बात हुई, अभी बात हुई नहीं? तो अच्छा, एक नाम की कई लड़कियां होंगी, अभी तो शिवानी थी यहाँ पे। तो गार्गी, आप भी वोट दोगे पहली बार? यस सर। तो वोट देते समय आपके जहन में क्या होगा कि जो आपकी समस्या है, बेरोजगारी अगर आप बोल रहे हो, कौन सरकार ये दूर कर सकती है? क्या सोच के वोट करोगे आप? अखिलेश यादव। अखिलेश चुनाए सर इस बार अखिलेश, क्योंकि इस साल इन लोगों को इस बार
दो बार मोदी जी हो चुके हैं और सब हर जगह भाजपा की सरकार है, तो उन्हें मतलब खूब घमंड हो चुका है। मतलब उन्हें ये लगता है सारा काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अब इतना भी नहीं करेंगे, लोगों को घर नहीं देंगे तो क्या करेंगे? सरकार इतनी है, कहाँ ले जाएंगे पैसा? हम लोगों से टैक्स लेते हैं, सब चीज़ें लेते हैं, तो इतना भी नहीं करेंगे, वो घर भी नहीं देंगे लोगों का। इसमें कोई इतना बड़ा कोई एहसान नहीं कराया उन्होंने। और ये टैबलेट लैपटॉप ये मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। इसमें भी इतनी सारी लिस्टें निकलेंगी कि नहीं इसमें इतने नंबर, इसमें इतने नंबर, तो कुछ बच्चे मतलब जो होशियार होंगे उनके भले ही कम नंबर आए होंगे तो वो उसमें रह जाएंगे। तो इसमें बहुत बड़ी बात है कि अगर मिल जाए हमारे हाथों में। क्या पता परसेंटेज लगा देंगे 80% के ऊपर ही मिलना है। नहीं तो इतना करोड़ों लोगों को तो दिया नहीं जा सकता, कोई तो बेंचमार्क तो बनेगा। तो ये प्रमोट कर दिए बच्चे, उन्हें भी तो फिर मिलना चाहिए, उन्हें भी मिलेंगे। तो कौन सरकार ये सब कर देगी आपके हिसाब से? हर सरकार में ये मुश्किलें होगी। हाँ, हर सरकार की में तो होंगी, पर बताओ। अखिलेश तो कुछ दे भी देता है, ये तो कुछ भी नहीं देते हैं। अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिए थे, साइकिल दी थी, कितना सारा। वो तो चुनाव आने वाले हैं इसलिए इन्होंने ये वाली स्कीम चला दी है। अखिलेश को देखकर ही इन्होंने ये वाली स्कीम चलाई है, क्योंकि अब मतलब वोट आने वाले हैं। तो अब क्या है, 4-5 होली के बाद वोट आने वाले, तो उससे पहले उन्होंने ये स्कीम लगा दी है, तो जिससे कि लोग हमें वोट डालें, इसके लालच दिया जा रहा है। वोट डालने के लिए लालच दिया जा रहा है हमें, ये सब अखिलेश को देखकर। और ये एक्सप्रेस वे, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तो मतलब ये कुछ और बनवाए, जो यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया तो अखिलेश यादव नहीं था, पर इन्होंने उद्घाटन ही तो करा था, पर कोई नाम नहीं है। और जेड़ा जाल यमुना एक्सप्रेस वे जो अगर नोएडा से आगरा कहोगे मायावती के समय बना था। यस सर। और लखनऊ एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव, और जेड़ा जाल वाला है जो हमारे पहले जो थे अक्षय यादव, वही करके गए थे, पर उन्होंने उद्घाटन कर दिया जाके, तो नाम पूरा इन्हीं के ऊपर आके मतलब हो गया कि नहीं इन्हीं लोगों ने करा है। तो ये लोग कुछ नहीं, एक्सप्रेस वे तो मोदी जी नहीं करा है। हाँ यस सर, यस सर। आप क्यों बोल रहे हो अखिलेश यादव? नहीं सर, अखिलेश यादव तो कुछ दे भी देता है, ये तो कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं मिला है। उसके टाइम पे नौकरियां भी लगी। अब ये लैपटॉप और टैबलेट मिलने वाला है ना, 1-1 लाख रुपए का मिल जाएगा। हमें तो विश्वास ही नहीं, आज तक दिया ही नहीं। 10 साल में कुछ नहीं। लोग रैलियों में तो इतनी बड़ी बड़ी भाषण बोलते हैं, मिलने वाला है 1-1 लाख। कैसे आप कह सकते हो कि मिलने वाला है? नहीं कह सकते, योगी जी की सर मेरे 3 साल हो गए एक फॉर्म के, उसकी अभी तक कोई वो नहीं आया, तो मैं कैसे भरोसा कर लूँ? आज के जनरेशन में मोदी के राज्य में गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है सर, इतनी रोजगार हो गई है कि मैं कुछ कह नहीं सकती थी। लेकिन अखिलेश के यादव में इतनी रोजगार नहीं थी, ये मैं कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आगे की जो भी हो कहते हैं सीट, उसके ऊपर बस इतना कहना चाहती हूँ कि रोजगार ना हो, जितना बेरोजगार ना हो सर। टेस्ट तो बहुत कर दिए हैं, मतलब टीचर के लिए सुपर टेटो और मतलब ट्रिपल और ये पेट कर दिया, यूपीएससी पेट कर दिया। मतलब ये लोग नए नए टेस्ट तो निकालते जा रहे हैं, पर नौकरियां एक भी नहीं निकालते हैं सर, ये और सबसे बड़ी बात है। नहीं, सरकार कह रही है कि यूपी में 4.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली है। सर आप जिससे भी पूछोगे, अगर आप अभी तो आप पास होके निकलोगे, इम्तिहान दोगे तब ना, अभी तो कॉलेज में ही हो। तो सर हमारे बड़े भाई क्या कर रहे हो? नहीं सर बीए में हूँ। बीए में हो तो सर हमारे बड़े भाई बहन और भी तो लोग हैं, तो उनसे तो हमें पता चलता है कि कितनी क्या नौकरियां निकल रही हैं। तो ये अखबार में विज्ञापन बड़ा सुहाना लगता है जब आता है कि 3.25 करोड़ युवाओं को रोजगार, 4.5 लाख युवाओं को, 4.25 लाख बल्कि हो गया सरकारी नौकरी। और जब यूपी में घूमेंगे तब पता चलेगा कि वो जो 3.25 करोड़ वाला रोजगार है या रोजगार के अवसर है, उसकी हकीकत क्या है। आप कुछ कहना चाह रहे हो? ऐसा बोल दें, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अरे मोदी जी ने सुविधा तो की है, मगर हमें मिल भी रही है। वो ऐसा है कि रेप हो रहे हैं, आए दिन नहीं होते हैं ये रेप, अब तो अरे कम भी हो गए हैं, इतना कुछ नहीं है। और जो मोदी जी ने जो हमें ये क्या कहते हैं अभी जो मकान की वो सुविधा दी है वो भी प्राप्त हुई हैं, जो अरे उनके अकाउंट में पैसे हैं वो भी आ रहे हैं, मतलब सुविधा तो हमें मिल रही है। और जो रेप के केस हैं वो भी कम हो रहे हैं, मतलब सर। और जो लैपटॉप वाले हैं वो क्या है, अब परसेंट के ऊपर ही तो बच्चों को मिलेगा, सरकार दे रही है, तो ऐसा थोड़ी है सबको देगी, वो देगी परसेंट के ऊपर देगी। मतलब मेरे हिसाब से तो मोदी जी ने जो किया है वो अच्छा है। क्या नाम है आपका? सरिता। पूरा नाम बताओ। सरिता कुशवाहा। सरिता कुशवाहा। चलो, तो ये यहाँ एक पक्ष है लड़कियों का, ये दूसरा पक्ष है। हाँ। उन्होंने किया है वो अच्छा किया है, मतलब मोदी पहले अखिलेश के सरकार में जो होता था आए दिन रेप होते थे ये, और ये क्या कहते हैं, और वो सब तो नहीं हो रहा है। खैर मतलब लड़कियों को राहत तो है, उन्होंने जो भी किया है अच्छा ही किया है। रेप के आंकड़े अभी यूपी में अभी भी रेप के आंकड़ों में देखोगे
तो टॉप 3 में है। और क्राइम अगेंस्ट वीमेन में 2020 में क्राइम अगेंस्ट वीमेन ओवरऑल देखोगे तो 50,000 से ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट के मामले यूपी में पहले और ज़्यादा होते थे। यूपी में सब खत्म हो गया। हाँ, अब नहीं है ऐसा। अब उनकी सरकार आई है तो। और यहाँ से बहुत नजदीक हाथरस है। हाँ, हाथरस में क्या हुआ हाथरस में था, तो आधी हुआ रात था। को वो हाँ। बॉडी भी जला दी गई थी, हाँ, आपको पता होगा। वो होता है। 2020 में क्राइम अगेंस्ट वीमेन में यूपी नंबर 1 है, 50,000 लगभग मामले हैं। 2019 में 59,000 है। तो ऐसा नहीं है कि रेप के मामले या अपराध के मामले खत्म हो गए। नहीं, खत्म तो नहीं हुए, खैर हो भी रहा है। पहले बोलते थे लोग अखिलेश के राज में गुंडा, अब नहीं हो रही। अब तो इससे ज्यादा, मतलब गुंडागर्दी से भी ज्यादा रेप है। ये रेप मतलब बहुत ज्यादा है। इससे ये देखो आप 2 लड़कियां हो, दोनों के अलग अलग राय है। कुछ नहीं है सर। देखो, रेप में भी आप आगे आ जाओ। इतना नहीं है। हाँ, रेप में बहुत, अभी उनके लिए मोदी जी ने रेप के लिए फांसी बताई है। जो भी रेप होगा, जो क्राइम करेगा उसको फांसी दी जाएगी। मोदी जी ने भी बहुत ज़्यादा हमारे डेवलप किया है, तो हम बोल नहीं सकते कि योगी या मोदी या फिर। क्या नाम है आपका? आराध्या शर्मा। चलिए ठीक है, आपकी भी राय है। हाँ, वही तो, इतना तो अच्छा किया है उन्होंने देश के लिए। अब अच्छा ही होता जा रहा है। मेरा तो आपको आस है कि मैं तो उन्हीं को वोट दूंगी। चलो, अच्छा होता जा रहा। फर्स्ट टाइमर वोटर है। अब इधर कुछ मोदी सपोर्टर हैं, योगी मोदी सपोर्टर, इधर कुछ अखिलेश यादव का है। सारे लोग अखिलेश सपोर्टर। अच्छा, ये उधर 2 लड़कियां तुरंत इधर गए, तो 2-3 लड़कियां तुरंत इधर गई। तो आप इधर आगे आ जाओ, आगे आओ। क्या नाम है आपका? अनुराधा गोयल। अनुराधा गोयल। आप क्या सोचते हो, आपके लिए क्या मुद्दा है? पहली बार वोट करोगे अनुराधा आप? जी। तो थोड़ा आगे आ जाओ ताकि अगेंस्ट लाइट कैमरा आपके उसमें आए फेस पे। तो आपके लिए मुद्दा क्या है, जहन में क्या होगा चुनाव के लिए वोट देते समय? मतलब जो सरकार हम लोगों के लिए अच्छा काम करे। अभी ऑफ कोर्स मोदी सरकार ही कर रही है। उनका एक ये अभी जो पिछली साल आया है, सबका साथ सबका विकास, मतलब वो एकता को लेकर चलना चाह रहे हैं। कोई एक जने के कहने से मतलब विकास नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स हम उन्हीं को वोट देंगे बस। सबका साथ सबका विकास तो बेटा नारा है। हाँ, तो नारा है ना, तो तभी तो मतलब विकास करना चाहती है जो पार्टी हमारे देश का विकास। हाँ, तो वैसे तो क्या होता है, हम धर्म के बात पे लड़ते रहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम का मतलब अलग अलग चलता रहता है। अयोध्या में भी पहले राम मंदिर को लेकर के हुआ था। तो जो ये वाद विवाद खत्म हो जाएगा तो हमारे देश का विकास तो अपने आप होगा ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मोदी सरकार जो है अच्छा नारा लेकर के आई है। अगर वो सफल हो जाता है तो विकास तो होगा ही। चलिए, ये भी इनकी राय। गोयल, क्या नाम बताया? अनुराधा गोयल। अनुराधा गोयल। और यहाँ को एक लड़की कुछ कहना चाह रही थी, अभी आप इशारा कर रही थी। हाँ, गई। चलो कोई बात नहीं। तो फिलहाल फिर से कॉलेज का नाम बताओ। दाऊ दयाल महिला पीजी कॉलेज। दाऊ दयाल महिला पीजी कॉलेज से इन लड़कियों से मैंने बात की। सब पहली बार मतदान करेंगी, फर्स्ट टाइम की वोटर हैं सब, और अलग अलग लोगों की राय है। शुरुआत हुई थी महिला सुरक्षा से, और उसमें सबके कंसर्न थे विमेन सेफ्टी को लेकर, और वो चिंता थी कि सरकार जो दावे कर रही है, योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक, उन दावों की हकीकत आप ऐसे किसी महिला कॉलेज में जब जाएंगे और इन लड़कियों से बात करेंगे तो उसका आपको अंदाज़ा लगेगा। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। पीछे क्लासेस अब आप लोगों को ख़त्म हो गए अब? क्लास चल रहा है। कोरोना में क्लासेज बंद होने से कुछ नुकसान भी हुआ पढ़ाई वगैरह? क्यों नहीं सर, नुकसान हुआ है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चैनल कौन सा है, बस इतना। मेरा नाम अजीत अंजुम है। मेरे नाम से YouTube सर्च करो आप। नुकसान हुआ था, ऑनलाइन क्लासेस चली थी, हमने नहीं ले पाई क्योंकि हमारे पास इतना बेरोजगार हो जाएगा हर चीज़ पर। चलो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी दोस्तों यूपी के किसी और शहर, कस्बे या किसी और जमात में। नमस्कार।